हेलो स्टूडेंट्स, ड्रीम सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आपके सामने आज फिर से कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पटवारी के 2016 के प्री के एग्जाम में पूछे गए थे। हमने इससे पहले आपके कुछ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि पटवारी के मेंस के एग्जाम में पूछे गए थे। आज हम लोग यहीं पे प्री के एग्जाम्स के क्वेश्चंस लेके आए हैं और प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स की जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस शॉर्टकट कुंजी के द्वारा वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड डाली जा सकती है। विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन अ करंट प्रेजेंटेशन। ऑप्शंस आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। इसमें आपको ये पूछा जा रहा है कि जो आपका पीपीटी प्रेजेंटेशन जो हम लोग बनाते हैं इसमें नए जो स्लाइड होते हैं न्यू स्लाइड क्रिएट करने का शॉर्टकट की बताइए। तो यहाँ पे कंट्रोल एन जो होता है ये आपका क्या करता है, नया प्रेजेंटेशन ओपन करके देगा। कंट्रोल एम यहाँ पे वो आपकी नई स्लाइड क्रिएट करेगा और यहीं पे कंट्रोल एस की बात करें तो वो सेव का क्या करता है, आपका काम करता है। तो यहाँ पे अगर हम आंसर्स की बात करें तो आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, जो कि क्या रहेगा आपका कंट्रोल। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि एएलयू है, एएलयू का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि G2 एंड M12 के लिए सेल संदर्भ होगा द सेल रेफरेंस फॉर सेल रेंज ऑफ G2 टू M12। तो देखिए, रेफरेंस जो होता है, रेफरेंस का सिंबल जो होता है ये होता है आपका रेफरेंस का सिंबल, कोलन से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे G2 कोलन M12 ये है रेफरेंस को लिखने का तरीका। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगर कोई कंप्यूटर दूसरे को डेटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो वो जाना जाता है। इफ अ कंप्यूटर प्रोवाइड्स डेटाबेस सर्विस टू अदर देन इट विल बी नोन एज। तो यहाँ पे देखिए, अगर वो आपको डेटाबेस प्रोवाइड कर रहा है तो सिंपली उसे कहा जाता है डेटाबेस सर्वर। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 3rd। चलिए नेक्स्ट जो है स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, दिनांक और समय प्रदर्शित होता है द डेटा इन टाइम डिस्प्ले ऑन। तो जो आपका डिस्प्ले होता है वो किस पे होगा, टास्क बार पे, स्टेटस बार पे, या सिस्टम ट्रे पे, या लॉन्च पैड पे। तो यहाँ पे देखिए, हम डेस्कटॉप की बात करते हैं। डेस्कटॉप के बॉटम पे जो होता है क्या होती है आपकी, एक टास्क बार होती है। टास्क बार के राइट साइड पे आपने देखा होगा जहाँ पे बैटरी का सिंबल बना होता है, कैलेंडर का सिंबल बना होता है और यहीं पे आपका क्या होता है, नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं। यहीं पे आपकी डेट और टाइम भी मेंशन रहता है। इसको सिस्टम ट्रे बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 करेक्ट आंसर। निम्न में कौन फॉन्ट स्टाइल ये अंदाज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। आपको ये बताना है कि इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। जैसे कि बोल्ड, आपको भी पता है कि यदि हमने कुछ भी एक वर्ड लिखा है, जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए हमने हेलो लिखा है, अगर आप बोल्ड करते हैं जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल B होता है तो आपने देखा होगा कि जो भी आपने लेटर्स लिखे हैं वो थोड़े से डार्क, यानी कि डार्क ब्लैक या बोल्ड हो जाते हैं। इटैलिक के अंदर थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म आ जाता है, यानी कि थोड़े से तिरछे हो जाते हैं जो भी लेटर आपने लिखे हैं। रेगुलर जैसा हमने लिखा है वही फॉर्म बाय डिफॉल्ट जो होता है उसे रेगुलर बोला जाता है। यहाँ पे देखिएगा, सुपर स्क्रिप्ट कोई फॉन्ट का स्टाइल नहीं है। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी चीज को पावर में लेके आना, यानी कि घात या घातांक जिसे बोला जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला A और इसके ऊपर लगाया स्क्वायर, तो ये जो है जो आप पावर में मेंशन करते हैं इसे सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है। ये आपकी किसी फॉन्ट की स्टाइल नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन अ कॉम्पैक्ट डिस्क। देखिए, लास्ट जो हम लोगों ने वीडियो डिस्कस की थी उसके अंदर आपको पूछा गया था कि जो आपका हार्ड डिस्क होता है उसमें किस चीज का इस्तेमाल या यूज किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो मेमोरी वाला चैप्टर है उसमें टाइप्स ऑफ मेमोरी के अंदर हमने उसको क्लासिफाई किया है। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया आपका, या जिसको आप बोलते हो ऑप्टिकल डिस्क जिसे हम बोलते हैं। याद रखिएगा, जो ऑप्टिकल डिस्क होती है वहां पे ऑप्टिकल या फिर जिसे बोला जाता है लेजर लाइट, उसका यूज किया जाता है। और ऑप्टिकल डिस्क या लेजर लाइट से रिलेटेड जो एग्जांपल होंगे आपके वो आ जाएंगे लाइक CD, DVD, HVD, BRD, ये सब इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। और यहीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी में किसका इस्तेमाल होगा। तो आपको यहाँ पे अभी बताया है, या तो वहां पे आपको ऑप्टिकल लाइट दिया जाएगा या फिर लेजर। तो यहाँ पे 4th जो है वो आपका आंसर हो गया।
नेक्स्ट एक फुल फॉर्म पूछी गई है सिंपल सी कि यूआरएल से तात्पर्य, यानी कि यूआरएल का फुल फॉर्म आपको बताना है। सबसे बेसिक कॉमन फुल फॉर्म हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये क्या हो जाएगा आपका यूआरएल। यूआरएल होता क्या है, कभी भी आप वेब ब्राउजर के ऊपर कोई भी चीज सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए वेब ब्राउजर पे आप फेसबुक ओपन करना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा कि आप टॉप पे यानी कि जो एड्रेस बार होती है उसे बोलते हैं एड्रेस बार, उस पर कुछ इस तरीके से आपने लिखा हुआ देखा होगा http://www.facebook.com। ये जो है इसी को यूआरएल बोला जाता है, जो कि पर्टिकुलर एड्रेस पे आपको रिलोकेट कर देता है, इसी वजह से इसे बोला जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कस्टम एनिमेशन टास्क पैन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट अथवा कस्टम घूर्णन पद या मार्शन पाथ लागू करने की अनुमति प्रदान करता है। इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें, विच ऑप्शन ऑन द कस्टम एनिमेशन टास्क पैन अलाउज यू टू अप्लाई अ प्रीसेट और कस्टम मोशन पाथ। तो यहाँ पे सिंपल आपका आंसर क्या हो जाएगा, एड इफेक्ट। एड इफेक्ट जो है वो आपको एनिमेशन टास्क जो है कस्टम एनिमेशन टास्क में पैन अलाउ करता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपको प्रेजेंटेशन से रिलेटेड ही पूछा गया है। देखिए लास्ट जो वीडियो हम लोगों ने डिस्कस की थी उसमें हमने देखा था कि मेमोरी वाला जो चैप्टर है आपका वो, और वहां पे एक्सेल, एमएस एक्सेल के ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी कि जो पटवारी का मेंस का पेपर था उसमें कम से कम 7 to 8 क्वेश्चन 25 में से मेमोरी पे थे और 4 से 5 क्वेश्चन एमएस एक्सेल पे थे। यहाँ पे हम आज प्री के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं पेपर को, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी कि पीपीटी से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बेसिकली ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो आपका जो एमएस ऑफिस है वो किसी भी जो आपके स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा रहा है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है, यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए जनरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज में ली जाती थी, जिसकी वजह से सिस्टम की साइज जो होती थी वो रूम साइज होती थी। फिर धीरे धीरे साइज को छोटा करने के लिए ट्रांजिस्टर्स यूज लिए गए, जनरेशन 2। उसके बाद आईसीज इन्वेंट की गई, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे बोला जाता है या चिप आप जिसे बोलते हैं। इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर यूज में लिए जाने लगे, और अभी हम लोग जो यूज में लेते हैं टेक्निक वो है आपका एआई। यानी इस तरीके से जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है हम लोग यहाँ पे एडवांस सिस्टम्स यूज कर रहे हैं। आपको फर्स्ट जनरेशन का पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका मेमोरी यूनिट से पूछा गया है। मेमोरी यूनिट, अगर देखिए फ्रेंड्स मेमोरी यूनिट वाला चैप्टर किसी को क्लियर नहीं है तो आप हमारे चैनल पे जाके मेमोरी यूनिट के चैप्टर को देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी मेमोरी को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ आपको पूछा गया है गीगाबाइट से तात्पर्य है, द टर्म गीगाबाइट रेफर टू। तो देखिए आपको भी पता होना चाहिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बिट। बिट के बाद हम लोग देखते हैं कि क्या आ जाता है आपका बाइट। ऐसा नहीं है, बिट के बाद जो है वो आपको निबल पता होना चाहिए, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका केबी है, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद आगे का सीक्वेंस हो गया आपका टीबी, और इस तरीके से हमको वाईबी तक पूरा सीक्वेंस अच्छे से याद होना चाहिए। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। जो गीगाबाइट यानी कि जीबी जो होता है इट्स 1024 MB, इसे बोला जाता है 1024 मेगाबाइट। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में आपको पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन। निम्न में से कौन आपके प्रेजेंटेशन की मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑडियंस हैंडआउट्स। नेक्स्ट, सीक्रेट की इंक्रिप्शन के रूप में जाना जाता है। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड वाला जो आपका चैप्टर हो गया उसमें ये पूछा गया है कि सीक्रेट सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया है कि टूल दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा फाइल्स अमंग कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। वह साधन जिसे इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर के बीच डाटा एवं फाइल्स का स्थानांतरण किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, गोफर भी एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, और यहाँ पे एफटीपी भी एक प्रोटोकॉल है और टीसीपी भी एक प्रोटोकॉल ही है। हर एक प्रोटोकॉल का यूज अलग अलग होता है। नेटवर्किंग वाले चैप्टर के अंदर हम लोग ये भी क्लियर कर देंगे यहाँ पे कि कौन सा प्रोटोकॉल क्या काम करता है। बट फिलहाल जो आपको पूछा जा रहा है कि फाइल्स को, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए तो हम लोग एफटीपी का यूज करते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट पे आते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इन इंडिया वॉज अमेंड इन। सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में संशोधित किया गया था। तो देखिए जो आपका आईटी
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो 2000 में बनाया गया था और 2008 में इसको अमेंड किया गया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2008 यानी कि थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क एक रूप है। इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क जो होता है, जैसे हम ई कॉमर्स की बात करें, वहां पे गैर दुकान या खुदरा बिक्री या नॉन स्टोर रिटेलिंग जिसे बोला जाता है, जहां पे हमें कोई स्टोर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हार्डवेयर से रिलेटेड। कीबोर्ड किस तरह का एक यंत्र है? कीबोर्ड इज द काइंड ऑफ डिवाइस, इनपुट, आउटपुट, वर्ड प्रोसेसिंग और नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? कीबोर्ड के थ्रू हम डेटा इनपुट यानी कि यूजर के थ्रू डेटा एंटर किया जाता है, तो ये एक इनपुट डिवाइस हो गई है, हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक्सेल वर्कशीट का प्रथम सेल को कैसे लेबल किया जाता है, यानी फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज लेबल्ड एज। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल के अंदर जो भी आपकी सेल होती है, सेल किसे बोला जाता है? जो भी कॉलम और रो का जो इंटरसेक्ट पार्ट, ये जो बॉक्स है, ये सेल कहलाता है। कॉलम्स की जो नेमिंग होती है वो ABCD होती है और रोज को 1 2 3 4 नंबर दिया जाता है। इनको पढ़ने का तरीका क्या है? जैसे ये पहला सेल है, इसको कैसे रीड करेंगे? पहले हमेशा कॉलम रीड होता है, नेम, फिर उसके बाद रो का नाम लिखा जाता है, यानी कि A1। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड आंसर। नेक्स्ट पे आइए, कंट्रोल R को के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी कंट्रोल R आपको एक शॉर्टकट दी गई है और बोला गया है कंट्रोल R कैन बी यूज्ड फॉर। तो सिंपल, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, बट हमें पता होना चाहिए बेसिक शॉर्टकट। कुछ बेसिक शॉर्टकट तो हमें क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि कंट्रोल A से लेके कंट्रोल Z तक आपको कंप्लीट शॉर्टकट जो बेसिक है वो याद होनी चाहिए, आपके टिप्स पे होने चाहिए। लाइक A ऑल का काम करता है, सिलेक्ट ऑल, B बोल्ड का काम करता है, वैसे ही आपका जो कंट्रोल R है, तो कंट्रोल R का जो वर्क होता है, जैसे वर्ड के अंदर अगर हम बात करें तो वो होता है आपका राइट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट तो कंट्रोल प्लस L, ठीक है, राइट अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस R, सेंटर अलाइनमेंट उसमें C नहीं होगा क्योंकि वो कॉपी का काम करता है, वो होता है कंट्रोल प्लस E, सेंटर अलाइनमेंट का वर्क करेगा। यहाँ पे R, तो ये ऑप्शन हो गया आपका फोर्थ। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है MS वर्ड में कंट्रोल प्लस S। तो यहाँ पे सबसे सिंपल शॉर्टकट आपसे पूछी गई है, वर्ड में कंट्रोल प्लस S। तो कंट्रोल प्लस S सभी को पता है कि क्या काम करता है आपका? कंट्रोल प्लस S सेव का काम करता है, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट है उसे सेव करने के लिए कंट्रोल S का यूज किया जाता है। एक स्पेलिंग चेक का शॉर्टकट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है आपका F7। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सा अनुप्रयोग प्रदर्शन तैयार करने के लिए प्रयुक्त होता है? कौन सा एप्लीकेशन? विच एप्लीकेशन इज यूज टू प्रिपेयर ए प्रेजेंटेशन? आपसे बोला जा रहा है इनमें से कौन सी एप्लीकेशन है जो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज में ली जाती है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पावर पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी आपको बताया गया था कि बिट और बाइट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको जो पूछा जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि कितने बिट एक बाइट के बराबर है? हाउ मेनी बिट्स आर इक्वल टू 1 बाइट? तो यहाँ पे 1 बाइट इज इक्वल टू कितना होता है? 8 बिट। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4। नेक्स्ट में बोला गया है अ पिक्सल इज यानी कि जो पिक्सल है वो बेसिकली होता क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी इमेज का सबसे जो बेसिक यूनिट होती है वो पिक्सल है, यानी कि तस्वीर का सबसे छोटा भाग, स्मॉलेस्ट रिजॉल्वेबल पार्ट ऑफ पिक्चर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3rd। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर है क्या? डिजिटल सिग्नेचर इज अ पब्लिक की इंक्रिप्शन, यानी अगर कोई भी ऑनलाइन डेटा हम लोग डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं तो रिसीवर से सेंडर तक जब वो डेटा पहुंचता है तो वो ऑथेंटिकेशन जो होता है वो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू किया जाता है, इसी को पब्लिक की इंक्रिप्शन कहा जाता है। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है ब्लूटूथ एक उदाहरण है। ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन से नेटवर्क का एग्जाम्पल है? तो हमें कुछ नेटवर्क पता होने चाहिए, जैसे कि पैन, लैन, मैन, कैन, वैन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है नेटवर्क के, जिसमें जैसे कि पैन हो गया आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, ब्लूटूथ इसके अंदर आ जाता है सबसे छोटा नेटवर्क। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है नेटवर्क में कंजंक्शन घटित होता है। नेटवर्क कंजंक्शन अकर, जब भी हम नेटवर्क्स के अंदर कंजंक्शन की बात करें, कंजंक्शन का मतलब होता है कि ओवरलोडिंग, एक तरीके का ट्रैफिकिंग आप मान लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है व्हेन अ सिस्टम टर्मिनेट्स, सेकेंड ऑप्शन दिया है व्हेन कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स टर्मिनेट्स,
इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग। वाईफाई का विस्तार है, एक्सपेंड वाईफाई, वाईफाई का फुल फॉर्म पूछा गया है, वायरलेस फिडिलिटी, क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि सेकंड इसका सही आंसर है। ये हो गए फ्रेंड्स हमारे पटवारी के प्री के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।